तो यहाँ पर यूज़ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम और जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से रहेंगे। उसमें हमको इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में कुछ पूछा जाएगा। जैसे कि हमको पता है कि इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एक नंबर ले लें, लेट्स से 7.2, ठीक है, तो इसका इंटीजर पार्ट जो है उसको अगर हम आई से डिनोट कर दें वो हो गया 7 और प्लस हम लिख सकते हैं 0.2, तो ये हो गया उसका फ्रैक्शनल पार्ट। अभी फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में हमको ये पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है, मतलब कि वो नेगेटिव नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिख रहे हैं कि -3.4, तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं -3 एंड माइनस ऑफ 0.4, लेकिन ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा क्या रहेगा 0 से 1 के बीच में। तो हम क्या करेंगे इसमें -3 और हमने -1 कर दिया, ठीक है, और फिर +1 कर देते हैं, +1 -0.4। तो अभी ये क्या हो गया, अभी ये हो गया -4 + 0.6, तो बीच में प्लस आ गया ना, तो मतलब कि हम इसको i + f के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो भी एक नंबर था, कोई भी एक रियल नंबर है, तो उसको हम लिख सकते हैं इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बाइनोमियल का यूज़ करके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। लेट्स से कि एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि n = 3 + √7 पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब बोल रहा है कि हमको क्या करना है कि लेट्स से इसमें ए पार्ट ये है कि n को जब आप i + f के फॉर्म में लिखोगे, ये उसका हो गया इंटीजर पार्ट, ठीक है, और ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना। ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, बट कैसे सॉल्व करना है वहीं से हमको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो इंटीजर पार्ट है, तो इसमें जो ए पार्ट है उसमें हमको बताना है कि इंटीजर पार्ट जो है वो कोई ऑड नंबर होगा, ऑड इंटीजर होगा, इंटीजर, ठीक है ना, जो है वो कोई ऑड इंटीजर होगा। हमें ये प्रूफ करना है। सपोज यही हो गया हमारे पास में कि जो इसका इंटीजर पार्ट है वो ऑड होगा, ऑड इंटीजर होगा, ठीक है। तो अपन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तो विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल हम क्या करेंगे, इसको लेट्स से सॉल्यूशन, और n = है हमारे पास में 3 + √7 पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n = हम लिख सकते हैं कि इसको अगर हम बाइनोमियली एक्सपेंड कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, NC0 3 पावर n प्लस NC1 3 पावर n - 1 √7 प्लस NC2 3 पावर n - 2 √7 का स्क्वायर प्लस NC3 3 पावर n - 3 √7 का क्यूब, और इस तरह से चलता जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसको अगर हम लिखें तो ये तो लिखा हुआ है हमारे पास में 3 + √7 का पावर n का एक्सपेंशन। फिर इसको हम क्या करते हैं, एक बार 3 - √7 के पावर n का एक्सपेंशन भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, NC0 3 पावर n, और NC1 के आगे क्या आ जाएगा, -3 पावर n - 1 √7। फिर ये प्लस आ जाएगा NC2 3 पावर n - 2 √7 का पावर 2, फिर माइनस आ जाएगा NC3 3 पावर n - 3 एंड √7 का पावर 3, फिर प्लस, इस तरह से चलता जाएगा। तो अभी जो हमारा जो मेन फोकस है वो इस बात को लेकर है कि हमें क्या करना है, कैसे भी करके जो इरेशनल पार्ट है, देखो ये तो इंटीजर है NC0 और 3 पावर n भी इंटीजर है, तो ये तो इंटीजर पार्ट हो गया, लेकिन √7 का पावर यहाँ पर 1 है, तो √7 का पावर 1 होने की वजह से ये कैसा है, एक इरेशनल पार्ट है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, कैसे भी करके इरेशनल पार्ट को रिमूव करना है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसको अगर लेट से अल्फ़ा बोल दें और इसको अगर हम बीटा बोल दें, और अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो जो इरेशनल पार्ट है वो हट जाएगा, ठीक है। तो करके देखते हैं, क्योंकि ये देखो आप यहाँ पर √7 का पावर 1 है,
फिर √7 का पावर 3 है, तो ये वाले पार्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें। तो ऐड कर देते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये आ गया हमारे पास में 3 प्लस √7 का पावर n प्लस 3 माइनस √7 का पावर n इक्वल टू, अब देखो ये तो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, NC1 वाला और ये NC3 वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है ये तो 2 बार आ रहा है, इसी तरह से ये वाले टर्म भी 2 बार आ रहे हैं, ऐड हो जाएंगे। और आप देखो तो √7 का पावर 2 है, फिर नेक्स्ट जो टर्म आएगा वहाँ पर आएगा √7 का पावर 4, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि ये जो भी हमारे पास में आ रहा है ट्वाइस ऑफ, एक बार लिख लेते हैं अपन, NC0 3 पावर n, ये तो एक इंटीजर है, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो आ रहा है प्लस ऑफ NC2 3 पावर n-2 एंड √7 का पावर 2, तो वो तो 7 हो गया। फिर नेक्स्ट आएगा NC4 3 का पावर में n-4 और वो आ जाएगा 7 का स्क्वायर। तो आप देखो इस तरह से जो भी नंबर आएगा यहाँ पर, तो ये तो एक इंटीजर हो गया कुछ, तो इसको हम बोल देते हैं कुछ इंटीजर I1। तो लेट्स से दिस इज इक्वल टू 2I1, और n जो है वो तो है हमारे पास में 3 प्लस √7 का पावर n, ये तो n हो गया। और इस टर्म को अगर हम शिफ्ट कर दें तो ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ 3 माइनस √7 का पावर n, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं n इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I1 माइनस ऑफ 3 माइनस √7 का पावर n। इसको जरा अपन देखते हैं कि और इसमें अपन क्या सोच सकते हैं आगे, ठीक है। तो हमारे पास में फाइनली आ गया n इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I1, कोई इंटीजर है, और माइनस ऑफ 3 माइनस √7 का पावर n। अब 3 माइनस √7, तो ये तो कोई एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। और इसका पावर n किया और n नेचुरल नंबर है, तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन है, लेकिन इसके आगे माइनस लिखा हुआ है। और जब भी हम कोई नंबर को लिखते थे, जैसे रियल नंबर है कोई, तो उसको हम I प्लस f लिखते थे, तब हम इसको फ्रैक्शनल पार्ट और इसको इंटीजर पार्ट बोलते थे। तो ये है तो फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक माइनस साइन लगा हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, 2 ऑफ I1 -1 कर देते हैं, प्लस 1 माइनस 3 माइनस √7 का पावर n। देखो ये एक फ्रैक्शन है, तो ये अगर एक फ्रैक्शन है और 1 माइनस जो होगा वो भी एक फ्रैक्शन होगा, ये जो पूरा है अगर ये फ्रैक्शन है उसको अगर हम 1 में से माइनस करेंगे तो ये भी एक फ्रैक्शन ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये तो इंटीजर पार्ट हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं I, और ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट। तो n जो हमारे पास में था 3 प्लस √7 का पावर n, इसको हमने लिख दिया I प्लस f। अब अगर हम इसके इंटीजर पार्ट पे ध्यान दें, तो इंटीजर पार्ट जो है इसका इंटीग्रल पार्ट इज 2I1 -1। तो ये एक इवन नंबर है, -1 होगा तो ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, ऑड। तो ये प्रूफ हो गया कि इस क्वांटिटी का जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ से क्लियर हो गया। अभी जो सेकेंड पार्ट है उसमें, ठीक है, ये आ गया अपने पास में, है ना। उसमें हमको बताना है कि n इंटू 1 माइनस f इज इक्वल टू 2 पावर n हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन उसको। ठीक है, तो अपने पास में ये तो आ गया था फ्रैक्शनल पार्ट। तो जो इसी में नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम लिख सकते हैं कि हमको बताना है n इंटू 1 माइनस f इज़ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पावर n, हमको ये बताना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर तो फ्रैक्शनल पार्ट तो हमारे पास में ये आ गया था
ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास में आ गया था, देखो आप ये दिस इज एफ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, फ्रैक्शनल पार्ट हमने निकाल लिया है 1 माइनस 3 - √7 का पावर n, ठीक है। तो 1 माइनस एफ अगर हम लिखेंगे, ठीक है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो आ जाएगा 3 - √7 का पावर n, ठीक है, ये आ गया। अब n इंटू 1 माइनस एफ अगर हम लिखेंगे तो ये आ गया 3 + √7 का पावर n और 3 - √7 का पावर n, तो ये आ गया 9 - 7 a + b इंटू a - b, so that is 2 power n, so hence this is proved, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ध्यान इस बात का रखना है कि जब हमने ये एक्सपेंशन लिखा है यहाँ पर ये वाला, फिर उसको हमने माइनस करके एक बार लिखा, तो अब इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है डिपेंड करेगा कि हमारा जो मेन मोटिव है टू गेट रिड ऑफ इर्रेशनल टर्म्स। तो अगर ऐसा होता कि पहला टर्म इरेशनल होता फिर दूसरा टर्म रैशनल होता इस तरह से, तो वो हम देख लेंगे कि हमको सब्ट्रैक्ट करने से ऐसा हो रहा है कि रैशनल टर्म्स रिमूव हो रहे हैं या फिर ऐड करने से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट वाले जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट पार्ट था कि n कोई भी एक नंबर गिवन है और उस नंबर का हमको क्या बताना था, उसको अगर हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमको बताना था कि टू प्रूव दैट, बोल सकते हैं कि टू प्रूव दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस n इज ऑड इंटीजर, ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट था उसमें तो हमको कैलकुलेट करना था कि n इंटू 1 - f इज इक्वल टू n इंटू 1 - f इज इक्वल टू 2 पावर n, तो ये भी प्रूफ हो गया। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बोल सकते हैं ये 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। किसी फ्रैक्शन का पावर अगर हम n से रेज करेंगे, n नेचुरल नंबर है तो वो फ्रैक्शन ही रहेगा, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन अब अपन सॉल्व कर सकते हैं।